आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले गोपालगंज से यह खबर है, जहां छात्र अंकित की हत्या पर लोगों का जो गुस्सा है फूट पड़ा है। बसडीला गांव में लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया है। शव के साथ प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पथराव किया और पथराव में माझा थानेदार विशाल आनंद समेत कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो जिन्हें चोटें आई हैं। मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। दरअसल गोपालगंज में खेल को लेकर विवाद में एक युवक अंकित को चाकू मारकर उसकी हत्या की गई थी। दूसरा युवक हरिओम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। शहादत मियां, सुभान मियां, सोनू मियां समेत 7 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है और अब तक किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की है। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक अंकित कुमार पसरमा गांव का रहने वाला था। परिजनों का आरोप है कि हरिओम कुमार और अंकित कुमार दोनों शुक्रवार की शाम बाजार जा रहे थे। इसी दौरान बसडीला गांव में मस्जिद के पास युवकों ने रोका और चाकू और लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। मौके पर ही अंकित कुमार की मौत हो गई, जबकि हरिओम कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। गोपालगंज के बसडीला बाजार में छात्र अंकित कुमार की हत्या के बाद इस वक्त स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और पूरे इलाके में लोग जो हैं वो नाराज हैं और लाठी डंडे लेकर इस वक्त काफ़ी संख्या में लोग जो है वो बसडीला बाजार में पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ लोग हैं जो आक्रोशित होकर जो आरोपी हैं उनके घरों पर हमला कर रहे हैं, है ना। तमाम लोग हैं और स्थिति इस कदर उत्पन्न हो गई कि पुलिस को इस वक्त जो है स्थिति संभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए कैसे पुलिस को फिर जो है सख्ती से यहाँ पर पेश आनी पड़ी और स्थिति इस कदर तनावपूर्ण बनी हुई है कि कुछ कहा नहीं सकता। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में लोगों से अमन चैन और शांति बहाल करने की अपील कर रही है और लोगों से संयम रखने की अपील की जा रही है। जो आरोपी हैं वो फरार है, लेकिन इलाके में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और मुस्तैद है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। चलिए, पुलिस अलर्ट है, पुलिस कैंप कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अच्छी तस्वीर नहीं है। प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने हमला किया है और ये गोपालगंज से आई हुई तस्वीरें जिसमें हो हंगामा, शोर शराबा है और पुलिस को भी नहीं छोड़ा गया। यहां तक कि मीडिया कर्मी हैं, उन्हें भी चोटें आई हैं और ऐसे में पुलिस उस तनाव वाली स्थिति से उबरने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो ये पूरा आप इलाका देख रहे हैं वो रणक्षेत्र में तब्दील हो चुका है। रोड़ेबाजी जमकर हुई है, लोगों को चोटें आई हैं और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने घरों को बंद कर लिया, खुद को बंद कर लिया उन्होंने, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ये अपील हम जरूर कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें आप, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है, जो ताजा तस्वीर है वो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। माझा थानेदार विशाल आनंद समेत कई जो पुलिसकर्मी हैं उनके चोटिल होने की खबर है और जो छात्र अंकित है उसकी हत्या पर यह लगातार बवाल चल रहा है। तो फिलहाल जिस रास्ते पर यह विवाद चल रहा है, जहां पर बवाल हो रहा है, वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और भारी संख्या में वहां पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। कोशिश यही है कि इस तनाव भरे माहौल को शांत कराया जा सके और जो भी लोग आरोपी हैं, जो भी इसके पीछे हैं, उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित हों। लेकिन तब तक हालात कैसे काबू में रहे, कैसे शांत लोग रहें, इस बात को लेकर पुलिस मुस्तैद है और लोगों को चिन्हित कर रही है। वैसे लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, रोड़ेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने मारपीट की है, उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित होंगी। 4 तस्वीरें एक साथ आप देख पा रहे हैं जिसमें छात्र अंकित की जब हत्या की गई, जब पुलिस पहुंची रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, जांच करने के लिए। दूसरी तस्वीर है अंकित की हत्या पर जो बवाल मचा। तीसरी तस्वीर है मुस्लिम पक्ष का पुलिस टीम पर पथराव हुआ और मुस्लिम पक्ष ने बड़ी तादाद में आकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। इधर बचाव में पुलिस टीम ने फायरिंग की, हवाई फायरिंग की है ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए। गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर है। गोविंद, क्या खबर है, अपडेट क्या है? देखिए, अभी स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है और डीएम और एसपी दोनों लोग प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ बसडीला गांव में पहुंच चुके हैं और लगातार लोगों से माइकिंग कर शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। डीएम खुद जो है माइकिंग कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। डीएम ने 15 मिनट का वक्त दिया है, क्योंकि जब घटना हुई तो पुलिस को ये इनपुट मिला कि इस गाँव में बाहरी लोग भी प्रवेश कर गए हैं काफी संख्या में, जिस वजह से जो पथराव किया गया और कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। इस घटना के बाद जब डीएम को इनपुट मिली तो उन्होंने 15 मिनट का वक्त दिया है कि गांव में जो कितने लोग चिन्हित किए गए हैं, कितने लोगों को ट्रैक किया गया है, जो लोग मुख्यतः इस हिंसक भीड़ का हिस्सा बने, जिन्होंने पथराव किया, रोड़ेबाजी की है?
देखिए सर, इस पथराव जब हुई तो माझा के थानाध्यक्ष विशाल आनंद समेत 3 पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी पथराव में चोटें आई है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को जो है हिरासत में लिया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि बाकी जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके अलावा पूरे गांव में 3 ड्रोन को लगाया गया है और जो उपद्रव कर रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस एक लोगों पर नजर रख रही है और जो बाहरी लोग हैं उन्हें 15 मिनट का वक्त दिया गया है कि गाँव छोड़ दें, अन्यथा पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारियों के लिए। तो गोपालगंज से ये तस्वीरें जहां पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है, मुस्लिम पक्षों ने हमला किया और कहा जा रहा है अब कि बाहरी दूसरे गांव से भी लोगों को बुलाया गया था इस रोड़ेबाजी में शामिल कराने के लिए। तो अंकित कुमार की हत्या के बाद बसडीला गांव में तनाव की स्थिति बरकरार है और स्थिति पर काबू करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। गोपालगंज के बसडीला गांव में डीएम और एसपी लगातार कैंप कर लोगों से अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखने की और फ्लैग मार्च भी लगातार किया जा रहा है। डीएम के अलावा जो एडीएम है सुनील कुमार वो भी इस वक्त यहां पहुंच चुके हैं। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए डीएम जो है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद जो है इस वक्त लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात भी है साथ में और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें। पुलिस उन उपद्रवियों पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। जो लोग हत्या छात्र जो है अंकित कुमार जिनकी हत्या हुई उस हत्या में जो लोग भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तत्पर है और लगातार छापेमारी कर रही है। आप तस्वीरों में देखिए जो डीएम है स्वयं इस वक्त जो है माइकिंग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर फंसने की अपील कर रहे हैं और डीएम शांति बनाए रखने की लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। जो उचित है हम लोग उचित कार्रवाई कर रहे हैं, मैं विनती कर रहा हूँ। हम इस पूरे मामले में गोपालगंज के जो डीएम हैं उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ। नवल किशोर चौधरी भी हमारे पास मौजूद है, हम उनसे बात ही करते हैं कि पुलिस अब आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई करे। सर स्थिति अभी क्या है? स्थिति बिल्कुल अभी नियंत्रण में है। लोगों ने जो डेड बॉडी था उसको पोस्टमार्टम के बाद यहाँ ला के रख दिया था। हम लोगों ने उसको जगह पे पहुँचाया है और उनके परिजनों के माध्यम से हम लोग बॉडी का जो दाह संस्कार होता है वो हम लोग कराएंगे। और हमने गांव वालों से अनुरोध किया है कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को अपने घर में प्रश्रय नहीं दें ताकि कोई माहौल बिगाड़ने की बात नहीं हो। मैं कुछ सूचना मिली कि बाहर के कुछ लोग रह रहे हैं तो मैंने स्पष्ट अनुरोध किया है यदि हमें सूचना मिलेगी तो उस घर में रेड करेंगे और बाहर के व्यक्ति मिलते हैं तो हम कार्रवाई भी करेंगे। मैंने 15 मिनट का समय दिया है कि बाहर के कोई व्यक्ति हैं असहाय हैं तो उनको हम एम्बुलेंस से भी बाहर भेजेंगे और यदि वाहन की सुविधा नहीं है तो उनको एक जगह पर पहुँचा देंगे हम लोग अपने वाहन से ताकि वो अपने अपने घर चले जाएँ। क्या अपील की जा रही है? मैं आम जनता से अपील कर रहा हूं कि हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं, हमें सहयोग करें। जो अपराधी है या जिसने भी घटना किया है उसको हम लोग बिल्कुल पकड़ने के लिए तत्पर हैं और हम लोग उसको पकड़ेंगे, हर परिस्थिति में पकड़ेंगे। इसलिए वो शांति बनाए रखें। ये एक दुखद घटना है और आपस में सौहार्द बिल्कुल बनाए रखें। सभी लोग एक ही गाँव में रहते हैं तो वो जो भाई है या समन्वय है जिस तरीके का है संबंध है उस संबंध को बिल्कुल बरकरार रखें, बनाए रखें। कुछ लोग एसपी भी हैं कुछ लोगों को डिटेन हम लोग पूछताछ के लिए किए हैं और इसके बाद जो एक्चुअल एक्यूज्ड है उसको हम लोग पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से 5-6 लोगों को डिटेन किया गया है। और गोपालगंज के बाद सहरसा से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग की खबर है जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है और एक के सिर में चोट आई है। 10 से 15 लोगों पर फायरिंग का आरोप है और 20 से 25 राउंड फायरिंग करने का आरोप है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग की घटना हुई है सहरसा से बड़ी खबर, जहां एक को गोली लगी है और एक के सिर में चोट आई है। गुड्डू मंडल, पप्पू यादव, राजन कुमार और बाबू कुमार 4 राइफल से वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब अंधाधुंद फायरिंग स्टार्ट किया तो हम लोग का तो ज्यादा महिला थी, सब लोग भागना स्टार्ट कर दिया। तो राइफल के सामने में तो हम लोग भी क्या है, हम लोग भी भागना स्टार्ट कर दिए। इसी दरमियान में हमारे एक भाई को जो है कुंडा से मार दिया, एक पर गोली चलाया, गोली लग गई। और अगली खबर है मोतिहारी से, जहां पुल पर चढ़ने के दौरान ट्रक पलट गया। खबर मोतिहारी से है, जहां पुल पर चढ़ने के दौरान ट्रक पलटने की सूचना है। ट्रक पर गन्ना लदा था। ट्रक पुल का रेलिंग तोड़ते हुए तेज आवाज के साथ एक घर पर गिर गया, जिससे घर ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक गुजरौलिया सेंटर से
ईख लोड कर मझौलिया सुगर मिल जा रहा था। तभी मलाही थाना क्षेत्र के दरगाह टोला पुल के पास ट्रक पलट गया। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैसे ट्रक 10 सेकंड के भीतर पलट गया है। घटना शुक्रवार की है और आज ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोतिहारी के बाद छपरा से खबर, जहां शराब तस्करों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। तस्करों के हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भगवान बाजार के मासूमगंज की घटना है। गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस पर हमला किया गया है। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की है, जिसमें एक शराब तस्कर को पकड़ा जा सका है। पुलिस छापेमारी अभियान लगातार चला रही है। विदेश वाला टूरिस्ट के सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थी और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होती। विचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से बिहार को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी को उनकी बात सीएम तक पहुंचाने की अपील की, लेकिन सवाल उठता है कि सीएम मांझी की सुनेंगे क्या? वाला टूरिस्ट के सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थी और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होती। विचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने शराबबंदी को बिहार के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है। गया में एक कार्यक्रम में शामिल थे मांझी और तेजस्वी, और यहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी के सामने मांझी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी अति सर्वत्र जो है वर्जयत की तरह है। नींबू को ज्यादा निचोड़ने पर वो तीखा हो जाता है। कई सारे उदाहरण बराबर देते आए हैं जीतन राम मांझी, और इस बार भी उन्होंने तेजस्वी के सामने जो बातें कही वो बिल्कुल उसी तरीके से आपके स्क्रीन पर हैं। तो शराबबंदी पर मांझी के जो बड़े बयान हैं, नींबू को ज्यादा निचोड़ने पर वो तीखा हो जाता है, पर्यटकों के खाने पीने का इंतजाम नहीं करेंगे तो वही नहीं ठहरेंगे। फिर उन्होंने कहा कि शराब के मामले में जेल में 70% लोग जो बंद हैं वो गरीब हैं। गरीब जेल जा रहे हैं और तस्कर मालामाल हो रहे हैं। हर पर्यटक स्थल में अभी कहलथू ना कहलथिन डर से सर्वजीत जी कि लोग आवा है अब थोड़ा देर यहाँ रहे हैं और चल जाए। काहे चल जाए? रहे के ओकरा जगह ओकरा खाने पीने का प्रबंध हमनी न करिए तो हमहू परोक्ष में कहिए विदेश वाला टूरिस्ट के सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थी और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होती। ये हम कहना चाहिए। यही वजह से तेजस्वी बाबू हम समझे कि तू अगर कह बाबू अगर चाहिए हो सको हम हूँ भीतरे भीतर जाकर के हम हूँ बात हम कहबो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कहल जैते कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना अति सर्वत्र वर्जयत कहल जाए, और नींबू ज्यादा अच्छे से कहा हुआ है तीता हो जाए। शराबबंदी पर इशारा किए कि टूरिस्ट इनका अपना विचार नहीं है, उन्होंने अपना रखा है। क्यों नहीं रखना चाहिए? सबको अपना विचार रखना चाहिए। विचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट की जाएगी? इम्प्लीमेंट किया नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था, सब दल के लोगों ने। तो शराबबंदी के खिलाफ जीतन राम मांझी ने ये कोई पहला बयान नहीं दिया। इससे पहले भी वो लगातार शराबबंदी के खिलाफ मुखर रहे हैं। ये जानिए कि उन्होंने शराबबंदी पर क्या क्या कहा था।
कल उन्होंने कहा कि नींबू को ज्यादा निचोड़ने से तीखा हो जाता है। पर्यटकों के खाने पीने का इंतजाम नहीं कीजिएगा, नहीं ठहरेंगे। 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि शराब के मामले में जेल में बंद 70% जो लोग हैं वो गरीब हैं, गरीब जेल जा रहे हैं, तस्कर मालामाल हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था कि यह अन्याय है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। 1 महीने पहले जाइए तो उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी का जो गुजरात मॉडल है वो लागू हो, बिहार में परमिट के साथ लिमिट में शराब मिले। इससे पहले उन्होंने कहा कि बिहार में 60% नेता शराब पीते हैं। हम गरीबों को दवा के रूप में शराब पीने को कहते हैं, दवा के रूप में शराब पीते हैं तो गलत नहीं है। जेल में बंद 70% लोगों ने 250 ml से कम शराब पी, ये भी बात जीतन राम मांझी को पता थी। क्वार्टर पीने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, ये भी उनकी मांग थी। उन्होंने कहा कि बड़े लोग शराब पीकर सो जाते हैं और प्रतिष्ठित लोग कहलाते हैं, गरीब लोग शराब पीकर हल्ला करते हैं, पकड़े जाते हैं। 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि बिहार के बड़े अधिकारी और मंत्री शराब पीते हैं, बिहार में एसपी कलेक्टर सब शराब पीते हैं। ताड़ी नेचुरल जूस है, इसे दारू की कैटेगरी में रखना गलत है। तो एक नई अनगिनत बयान है। जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। शराबबंदी पर मांझी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। शराबबंदी सामाजिक बदलाव की पटकथा, तमाम राजनीतिक दलों की सर्वदलीय सहमति, सदन के अंदर लिए गए संकल्प के आलोक में दलीय सीमा से अलग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रकाशोत्सव के कार्यक्रम में गांधी मैदान में कहा कि सारे दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए। बिहार में जब से शराबबंदी अभियान लागू हुआ है उसके बाद से चौक चौराहों पर कोलाहल बंद है, गाली गलौज की भाषा बंद है, अब संस्कृति का माहौल समाप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की मां बहनें सुकून के साथ अपना जिंदगी बसर कर रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व पे और उनके विजन पे अब सवाल तो उठ ही रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर से हो या गठबंधन दलों से हो। और जीतन राम मांझी लगातार इस विषय को उठाते हैं, लेकिन कभी भी इस विषय को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। तो शराबबंदी कानून पर जीतन राम मांझी के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विरोध किया। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर सवाल उठाया, कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। शराबबंदी के बिल्कुल विरोध में हूँ, पहले दिन से हूँ। और मैं कोई इसलिए नहीं कहता हूँ कि लागू नहीं, मैं इसको पहले दिन से विरोध इसका कर रहा हूँ 2 वजह से। एक, कि दुनिया में कहीं पर भी किसी देश, भारत के भी किसी राज्य में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप सामाजिक आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। दुनिया में कहीं इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मार्च 2022 में ही दिल्ली में नीतीश कुमार ने उन्हें बताया था कि महागठबंधन बनने जा रहा है। उनका आकलन था कि यदि वे बीजेपी के साथ रहते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले बीजेपी उन्हें हटाकर यह कहती है कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। इसलिए नीतीश कुमार ने 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुरक्षित रहने के लिए महागठबंधन के साथ चले गए। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। वो सिर्फ एक नीतीश कुमार की अपनी सोच है कि अगर 25 के बाद तो मुझे रहना नहीं है, तो मेरे बाद ऐसी शासन व्यवस्था बन जाए, ऐसे लोगों की सत्ता, ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं ताकि बिहार की जनता ही कहे
कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीशे थे। इतना खराब हो जाए कि लोग खुद से कहने लगे कि इससे बढ़िया तो नीतीशे थे। ये नीतीश कुमार का गुस्सा है कि आपने हमें 42 पर उतार दिया ना। हमने उनकी नजर में हमने इतना काम किया, हमको आपने 42 जिताया, तो तुम्हें आरजेडी की शासन चाहिए तो लो तुम्हें आरजेडी का शासन दे देता हूं। ये नीतीश कुमार का अपना सोचा समझा तरीका है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।